नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रदेश में एक तरफ बीजेपी सरकार सड़क पर जन्मदिन मनाने वाले के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रही है, तो सत्ता पक्ष ही नेता के बेटे अब सड़क पर जन्मदिन मना रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष पार्टी सरकार पर हमलावर है। बता दें कि कल ही मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क पर जन्मदिन मनाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह सड़क पर जन्मदिन मनाते हुए दिख रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेता सहित कुछ लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो रायपुर के नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे के बेटे की है, जो सड़क पर अपना जन्मदिन मनाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब प्रदेश में विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करते हुए दिख रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। खबरदार मम्मी मेयर। सड़क पर जन्मदिन मनाने वालों के लिए शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई करते दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह सड़क पर अपना जन्मदिन मना रहे थे, जिसके बाद उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली। लेकिन अब बीजेपी नेत्री और रायपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महापौर मीनल चौबे के बेटे अपने दोस्तों के साथ सड़क पर जन्मदिन मनाते दिख रहे हैं। हालांकि अब तक इसमें मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अभी ताजा जो समाचार प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार मीनल चौबे के बेटे मेहुल चौबे और 3 उनके दोस्तों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर कई सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब प्रदेश में राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि महापौर के बेटे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बीच चौराहे पर केक काट कर अपना जन्मदिन मना रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब मम्मी मेयर हैं तो कार्रवाई कैसे होगी, लेकिन कार्रवाई तो हुई। कुछ दिन पहले हमारे कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। सुनिए दीपक बैज जी क्या कुछ कह रहे हैं। जो मामला आया है कि लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि रायपुर की मेयर, उनका बेटा खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बीच चौराहे पर केक काट रहे हैं, क्योंकि मम्मी मेयर। और ऐसे ही मामलों में 8 से 10 दिन पहले हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पे कार्रवाई होती है, जेल भेज दिया जाता है। और सेम वैसे ही केस कल देखने को मिला कि एक मेयर का बेटा खुलेआम वही चौक, वही सीन, केक काटते और कानून की धज्जियां उड़ाते। अब देखना यह है कि विष्णु के सुशासन में कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। क्या इस सरकार में एक कानून है या 2 कानून है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होकर जेल भेज दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटा के ऊपर कार्रवाई होती कि नहीं होती है। अब ये प्रदेश की जनता भी देखना चाहेगी, क्योंकि मम्मी मेयर है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे का भी बयान सामने आया है। महापौर चौबे ने कहा है कि इस तरीके से जन्मदिन मनाना सही नहीं है। मैं कानून का सम्मान करती हूं और माफी मांगती हूं, और भविष्य में इनसे दोबारा न हो इसके लिए ध्यान रखूंगी। सुनिए। मेरे बेटे मेहुल का जन्मदिन था, फिर मैंने वीडियो देखा है जो अभी कुछ चल रहा है कि उस दिन रात को उसने वो फिर केक काटा। मेरे घर के सामने का ही वीडियो है वो, और वो साइड से है। मुझे लग रहा है कि उसमें कोई रोड बाधित नहीं हो रहा है, पर जो भी हो रहा है उसके बाद आज मैंने परसों का वीडियो है, और आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि हाईकोर्ट ने ये बोला है कि रोड में केक काटना नहीं है।
तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैंने अपने बेटे को भी समझाइश दी है कि इस प्रकार अब बैन हो गया है कि अब तुमको रोड में नहीं काटना है। और शासन प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। अगर मेरे या मेरे परिवारजन की वजह से या मेरे बेटे की वजह से किसी राहगीर को या किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और ये सबके बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग अनजाने में ये सब कर लेते हैं कि रोड में केक वगैरह काटना, घर के अंदर जो करना है करो, रोड में हमको केक नहीं काटना है। मैं फिर से सबसे जिसको भी अगर इससे किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी तो क्षमा मांगती हूँ और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। फिलहाल वीडियो तो वायरल हो गया है और महापौर मीनल चौबे ने अपनी गलती मान भी ली है, लेकिन सवाल यह है कि अब इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। लेकिन अब यह सवाल रहा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेहुल चौबे यानी कि रायपुर की मेयर के पुत्र और उनके 3 साथियों पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह की बातें क्यों होती हैं, क्यों आखिर अगर सड़क चलने के लिए है तो क्यों चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के राजनेता हो, उनके लोग सड़क को जश्न का सामान बना देते हैं। सड़क पर बर्थडे मनाना कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। सड़क पर आप बर्थडे मना रहे हैं और अनियंत्रित गाड़ी आकर के टकरा जाए तो आपके बर्थडे का क्या होगा, थोड़ा सा ये सोच लेते। लेकिन आप नहीं सोच पा रहे हैं। हालांकि नियम कानून भी बने हैं, इस पर आपको दंडित किया जा सकता है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता थे उन पर एफआईआर पहले हो गई, पहले मनाया उन्होंने। अब मेहुल चौबे ने मनाया तो इनके ऊपर कुछ देर पहले ही एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकत होना समाज में क्या संदेश जाता है। एक राजनेता चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अगर इस तरह की बेतुकी हरकत करता है तो समाज में संदेश क्या जाता है। क्या लोगों के मन में यह नहीं आएगा कि हम भी सड़क पे मना लें। खैर, एफआईआर तो दर्ज हो गई, अब इनको दंड भी, सजा भी जो मुकर्रर है, जो दंड का विधान है उसके अनुसार होगा। लेकिन यह घटना क्यों घटी, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गंगेश त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मिनी पांडे जी, बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। श्रुति शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे इस पैनल में विद्वान प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अगर बात करें बीजेपी की और बात करें कांग्रेस की, तो दोनों के नेताओं ने गलती की, अपना बर्थडे सड़क पर मनाया, जो नहीं होना चाहिए। कानून की बात अगर जो किनारे रखें तो स्वविवेक क्या कहता है। हालांकि दोनों पे एफआईआर दर्ज हो गई, कानून दंड देगा, कोर्ट उन्हें दंड देगा, लेकिन इस तरह के काम आखिर क्यों हुए, ये हम पहले दोनों पार्टियों के प्रवक्ता, जो विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो दोनों बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस तरह की बातें क्यों आई। सबसे पहले जिम्मेदारी अगर जो सत्ता में बीजेपी है तो उसकी बनती है कि इसका जवाब दें। मिनी पांडे जी, जवाब दीजिए। देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार माँ होने के नाते मीनल चौबे जी उस चीज को एडमिट की कि हाँ ये गलत हुआ, और उन्होंने सार्वजनिक बयान देके कहा कि इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए, जो हुआ वो गलत हुआ। सड़क को जाम करके जन्म नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि साइड रहते हैं। और आजकल ये प्रथा आ गई है कि रात को केक काटने का, 12 बजे के बाद सेलिब्रेशन करने का, तो वो चीजें बच्चों के बीच में रहता है। पर एक माँ
शहर की प्रति महिला होने के नाते उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा यही है, वो उसके लिए क्षमा भी मांग रही है कि गलत हुआ है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके ऊपर FIR भी हुआ है। लेकिन कानून और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, हम सब उसके अंतर्गत आते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े पदाधिकारी हो या आम जनता हो, सब उसके अंदर। चलिए मिनी पांडे जी, नहीं, आपकी बातें हम मान लेते हैं कि मिलन चौबे जी ने, जो मेयर हैं रायपुर की, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने इसे गलत ठहराया, ये ठीक है। बच्चे जहां तक आप बात कर रही हैं, जो हम चाहेंगे कि उस बर्थडे का वीडियो फुल स्क्रीन चला दिया जाए, कि हमें लग रहा है कि ये युवा हैं, ये इनके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन समाज के हिसाब से ये युवा हैं, इनके अंदर समझदारी विकसित होनी चाहिए। ये जो लोग हैं ये बच्चे तो नहीं हैं, ये तो युवा लग रहे हैं। क्या लगता है कि अगर युवाओं में इस तरह की मानसिकता है कि हम बीच सड़क में हम बर्थडे मनाएंगे, आखिर ये हम इस मानसिकता की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस घटना की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम बात वो कर रहे हैं जिस मानसिकता के अनुसार ये बीच सड़क में जो बर्थडे मनाया गया, हम उस मानसिकता की बात कर रहे हैं। ये मानसिकता जो है, ये जो विचार उनके मन में आया बीच सड़क में, ये अगर आम जन के मन में आ गया विचार, तो ये सही नहीं होगा समाज के लिए। हम उस मानसिकता की बात कर रहे हैं। मीनल चौबे जी ने नहीं मनाया बर्थडे, उन्होंने गलत कहा, जिम्मेदार पद पर हैं और इसके सिवाय वो कुछ कह भी नहीं सकती, ये भी सही है। लेकिन ये विचार, ये इस युवा के मन में ये विचार कैसे आया, इसके लिए कौन दोषी है? मिनी पांडे जी, उसके बाद हम चलेंगे अपनी बहन के पास। सामाजिक परिवेश देखिए बदलता जा रहा है। अभी ये इसी का ट्रेंड एक चल सा गया है लोगों के, युवाओं के बीच में, कि हम रात को 12 बजे सड़क पे निकल के सेशन करेंगे, तभी बर्थडे का वो। हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति है, पहले ये सब नहीं होता था। हम लोग मंदिर जाके खीर पूड़ी खाकर भोग इस तरीके से जश्न मनाते थे। पर वाकई युवा वर्ग में इस तरीके का बदलाव आया है, समाज में इस तरीके का बदलाव आया है, जो कि इसका कोई दुष्परिणाम ही सामने आएगा। जैसा कि अभी आप लोग बता ही रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, बीच सड़क पर इस तरह का जश्न मनाने से कुछ भी एक्सीडेंट, कुछ भी घटना, दुर्घटना हो सकती है। तो इससे युवा वर्ग को बचना चाहिए और इस तरह का ट्रेंड हमारे समाज में, हमारे कल्चर में ना आए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों में या हमारे युवा वर्ग में ये ट्रेंड जो है कि खत्म होना चाहिए। इसके लिए वाकई कार्रवाई चल रही है और कानून का और इन सब का जो भी नियम बना हुआ है वो भी आवश्यक है। और मैं जन जागरूकता की भी आवश्यकता है, जन जागरूकता की भी आवश्यकता है। सरकार इस ओर भी ध्यान दे, जन जागरूकता जरूर करनी चाहिए। सिर्फ कानून से नहीं होगा, कानून का प्रचार तो करना ही है कि अगर ऐसा करेंगे तो इतने दंड का विधान है, जो ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सरकार को जन जागरूकता के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए, मेयर साहिबा को इसके लिए। चलिए श्रुति शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हवाम में तो सभी नंगे हैं। पहले कांग्रेस के ही नेता ने बर्थडे मना लिया, फिर सत्ता पक्ष वालों ने बर्थडे मना लिया। किस पे करें गुमान? हम किस पे करें गुमान? कौन सामाजिक रूप से सोच रहा है? कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ये क्या हो गया है छत्तीसगढ़ के समाज को और नेता के समाज को, नेताओं के समाज को? आप ही को तो देख करके लोग सीखते हैं। आप लोग विरोध करने वाले हैं गलत चीजों का, गलत करेंगे तो विरोध किस मुंह से करेंगे? हमें यह बताइए। आप लोग विरोध तो कर रहे थे मीनल चौबे के पुत्र जो मेहुल चौबे हैं, उनके बर्थडे का किस मुंह से कर रहे थे, जब आप ही के नेता बर्थडे मना रहे हैं? क्या कहेंगी आप? श्रुति शुक्ला जी, सवाल आपसे। चलिए, शायद मेरी आवाज हमारी बहन तक नहीं पहुंच पा रही है। गंगेश द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे।
एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल इसलिए है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग जब जाते हैं तो अपने बच्चों को बताते हैं, मंदिर में जाकर के उनका बर्थडे मना लेते हैं, घर के अंदर केक काटते हैं। यह तो छत्तीसगढ़ में एक नई परंपरा निकल गई, नेताजी लोग निकाल दिए कि हम बीच सड़क में मनाएंगे। इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, पार्टियां, जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों इसमें एक तरह से दोषी तो हैं ही हैं और समाज के दोषी हैं, लेकिन ये किस मानसिकता से ये उत्पन्न हुआ है, ऐसे विचार इन राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आ गए हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तारित करके देखें जी को, सड़क पे जश्न मनाने का ट्रेंड तो नेताओं ने सेट किया है ना। जब कोई जीतता है, हार जीत होती है, तो बाजे गाजे के साथ सड़क पर निकल के जुलूस निकालते हैं और लंबा दूर दूर तक आतिशबाजियां होती हैं, तो वही ट्रेंड सेट है। तो वो आप कैसे अपने बच्चों को कैसे बोलेंगे जब आपको पटाखे फोड़ोगे? मुझे लगता है विनय चौबे जी का सड़क पे निकला, ट्रैफिक घंटों जाम रही, पुलिस के संरक्षण में निकला और उनके बेटे ने क्या, तो कौन सा अपराध हो गया? पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, इसको ये ट्रेंड जो है, ये देखिए, ये परंपरा देखिए, अभी सड़क से निकल के आपने पूरे पिछले दिनों बुलडोजर से स्वागतों का परंपरा चल पड़ी थी। बुलडोजर को चढ़ के की जा रही है बुलडोजर के माध्यम से। इस तरह के जो ट्रेंड सेट करने वाले तो नेता ही है। नेताओं के लिए ये चीजें समाज को समझ जाता है और इसी का परिणाम होता है कि जनता देखती है, बच्चे देखते हैं, वो भी निकल कर सड़क पर जश्न मनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, कॉलोनी शहरी क्षेत्रों में खासतौर पे, खाली रायपुर की बात नहीं, बड़े शहरों से ट्रेंड एक्चुअली निकल के बच्चों में आना है, जो भी जश्न मनाना है सब सड़क निकलो, हल्ला गुल्ला मचाओ। इसी का परिणाम होता है। खासतौर पर न्यू ईयर में जो हादसे की जो रिगार्ड होते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ लगातार मीडिया जागरूक करने की प्रयास करता है, लेकिन वो हादसे होते हैं जश्न के चक्कर में, और ये भी उसी तरह का एक जश्न है। अब देखिए, वो मेयर के नए मेयर के बेटे हैं, मामला एकदम से सामने आ गया, मामले से और भी इस तरह का मामला है। मुझे लगता है इसपे ना राजनीति के लोगों को स्वयं इनिशिएटिव रखती है, हमको जश्न मनाना है, मनाएंगे। भाजपा का इतना बड़ा दफ्तर है, वहाँ जश्न हो सकता है, कांग्रेस का इतना बड़ा परिसर दफ्तर है, वहाँ जश्न हो सकता है। आप सड़क पे जब उसकी बात, सड़क पे जो रोड शो करते हैं, 90 कई हजार किलोमीटर तक कई जगह कई बार तो पटाखे फूटते हैं, समय पे FIR दर्ज नहीं होता। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है उसी का एक छोटा रूप है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कहा, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जो जुलूस निकाले जाते हैं जीत के बाद से, वो जश्न का ये छोटा रूप है। सही बात आपने कहा। शायद कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं हमारी बहन श्रुति शुक्ला, उन तक मेरी आवाज शायद अब पहुंच रही हो। जी श्रुति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी श्रुति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, नहीं सुन पा रही हैं, हम आगे बढ़ेंगे। मिनी पांडे जी, मिनी पांडे जी, बात एक तार्किक चीजें हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी जो आगे की पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनको हम अपनी संस्कृति में ढाल नहीं पा रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम लोग मंदिर में जाकर के बर्थडे मनाने, गरीबों को भोजन कराने की जो पहले प्रथा थी, जो बड़े लोग कराते थे, वो विलुप्त सा होता जा रहा है? पटाखे, जश्न और फुलझड़ियां, ये सब उनका स्थान ले रहे हैं। एक राजनेता को तो ये मौका एक तरह से अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए थी। अगर यहां पर गरीबों को भोजन करा दिए होते घर बुला करके, तो उसकी तो चहुओर प्रशंसा होती। कहीं मंदिर में जाकर के कुछ पूजा पाठ करा लिए होते तो चहुओर प्रशंसा होती। तो क्या ये नहीं हुआ? इसके लिए क्या यह माना जाए कि हम लोगों के शिक्षा देने में कहीं कोई कमी रह गई है, जो अगली पीढ़ी इस बात को समझ नहीं पा रही? हम उसे समझाए नहीं हैं, हम उसको इस रास्ते पर ले नहीं जा रहे हैं। जी मिनी पांडे जी, जी मिनी पांडे जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए, समाज दिशा विहीन होता जा रहा है। जी देखिए, समाज दिशा विहीन होता जा रहा है और बदलाव इस
हाँ, आवाज आ रही है जी आपकी? जी 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 आ रही है जी। जी मिनी पांडे जी जी। और बदलाव बहुत ज्यादा युवा वर्ग पे हावी हो गया है। हम अपने संस्कार, हम अपने संस्कार को पूरा पुराना रीति सारे संस्कार उस गैप के चकित है। एक्चुअली वीडियो रुक रहा, आवाज आ रहा है आपको? जी 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 आप जारी रखिए, आवाज आ रहा है। हमारी तकनीकी टीम पूरी शिद्दत से लगी हुई है जी कि आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंचाएं जी। चलिए श्रुति शुक्ला, माफ कीजिएगा, मिनी पांडे जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क में आप नहीं हैं मिनी पांडे जी। श्रुति शुक्ला जी आप सुन पा रही हैं मुझे? अरे जो बदलाव घर से देखिए कोई भी चीज जी। हेलो जी श्रुति जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी आवाज आ रही है? जी 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 जी। सवाल ये है कि पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। जी जी जय जोहार। और देखिए देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा बीच में जो ये हरकत की गई थी उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया था और उन पर एफआईआर भी हुई थी और लगभग 8 से 10 दिन तक वो जो कार्यकर्ता थे वो जेल काट कर आए थे। लेकिन आज यही हरकत को जो है नवनिर्वाचित महापौर के बेटे ने अंजाम दिया और ये शर्म की बात इसलिए है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस पर पुरजोर आवाज नहीं उठाती तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी सत्ता सरकार का जोर दिखाते हुए महापौर के पुत्र के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कार्यवाही करती या फिर इन पर एफआईआर दर्ज होती। और अभी जो कुछ देर पहले आपने मुझे डिबेट के माध्यम से सूचना दी कि उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक दिखावा है कि विपक्ष लगातार आवाज बुलंद करे, या तो फिर विपक्ष की सफलता भी इसे बोल सकते हैं कि लगातार बहुत देर से कुछ घंटों से चल रहा था कि श्रुति जी जब हमारे लोगों पर कार्यवाही हुई तो उन पर भी होनी चाहिए। जी श्रुति जी, अगर जो इस मामले पर सिर्फ लीपा पोती होगी तो सरकार जो है वो भी बीजेपी की है। और वास्तव में बता दें कि अगर इस तरह के कार्यक्रमों का बढ़ावा देगी अगर जो सरकार, तो बुराई भी उसी की होगी, पलीता उसी का लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और आज नहीं तो कल इसके दुष्परिणाम सामने भी आएंगे, तो उसके लिए ना घबराएं। हम जवाब आपसे ये चाहते हैं कांग्रेस से कि ये कौन सी परिपाटी है, ये कौन सा ये है जश्न, जैसा कि गंगेश द्विवेदी जी ने अभी बताया कि जब आप लोग जीतते हैं तो चलिए जुलूस निकालते हैं, नगाड़े बजाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, फुलझड़ियां छोड़ते हैं और तमाम जश्न मनाते हैं। क्या उसी का प्रतीक है ये कि हाँ हम आज इस दिन पैदा हुए थे तो पटाखे फोड़ने? आखिर कौन सी संस्कृति आप लोग अपना रहे हैं? क्या भीड़ तंत्र में बदल देना है राजनीति को? क्या यही आदर्श है? क्या मैं ये चाहता हूं कि जो कानून है उसे दंडित करे अपने अनुसार? क्या कांग्रेस का फर्ज नहीं है कि ऐसे कार्यकर्ता को स्वयं दंडित करे कांग्रेस पार्टी? जी देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने दंडित किया है कि नहीं ये तो बात की बात है। सबसे पहले मुद्दे की बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक्शन भी नहीं ली, मतलब कि कोई आवाज भी नहीं उठाई गई अगर उस जिलाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी मानसिकता, अगर पार्टी की मानसिकता थोड़ी भी गलत होती तो जिलाध्यक्ष के ऊपर कार्यवाही हुई, इस पर ही लेके विपक्ष जो है आवाज उठा देती। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को भी अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली होगी कि जब उस जिलाध्यक्ष के ऊपर कार्यवाही की गई तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई होगी या कोई भी धरना या कोई भी विरोध किया होगा। एक बात। और दूसरी बात, मुझे लगता है देवेंद्र जी कि आज का मतलब राजनीति से अलग हटके अगर हम देखेंगे तो आज का मतलब समय ये परिप्रेक्ष्य कुछ ऐसा चल रहा है कि राजनीति तो एक अलग चीज है कि ठीक है कोई राजनीतिक व्यक्ति करता है तब तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है क्योंकि वो समाज का मुखिया होता है। लेकिन आप देखेंगे तो आज का समय ही कुछ ऐसा हो गया है, कहना चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सी चीजों की देखा सीखी हो रही, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है धीरे धीरे आधुनिकता में बढ़ते बढ़ते हम एक
क्राइम तक भी पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि ये आधुनिकता कब क्राइम पर पहुंच जाती पता नहीं चलता। तो अब सरकार जिसकी भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित ही ऐसे मतलब ठोस कदम इन्हें बिल्कुल उठाने चाहिए कि आगे चल के ऐसी जो वारदात है ये किसी आम इंसान के द्वारा भी और किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा भी ना मतलब कि ना ही होए तो ज्यादा अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने मामला उठाया, जो मेहुल चौबे ने जो सड़क पर जन्मदिन मनाया, उसकी हम सराहना करते हैं, हम आपके पक्ष में हैं, ये ऐसा होना चाहिए और वे विपक्ष का काम भी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर दंडित किए गए कांग्रेस के नेता, क्योंकि उन्होंने भी जन्मदिन सड़क पर मनाया था, तो ये तो कानून ने दंड दिया, ये तो कानून ने दंड दिया। कांग्रेस को भी अपने तरीके से दंड देना चाहिए। क्या ऐसा महसूस नहीं होता कांग्रेस पार्टी को? और बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है, तो पार्टी भी निश्चित ही ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर एक्शन लेगी। इसके पहले भी ऐसा हुआ था, बहुत बड़ा मामला सूरजपुर पर आया था। सूरजपुर में तो NSUI के जो जिलाध्यक्ष उन्हें त्वरित निष्कासित कर दिया गया था, और ऐसे कई मामले आते हैं जब ऐसा होता है, तो इसमें भी होगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ देवेंद्र जी कि आपने सवाल बहुत बेहतरीन पूछा है, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसी सवाल के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर के बेटे को भी तो मतलब पुलिस और कानून के द्वारा उन पर FIR तो किया जा रहा है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी महापौर के पुत्र के ऊपर या महापौर के ऊपर कोई एक्शन लेगी क्या? क्योंकि अभी सत्ता सरकार के रहते में नवनिर्वाचित, अगर वो बीजेपी के नेता हैं, अगर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो उस पर इनको एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल मिनी पांडे जी, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के नेता हैं, तो इन पर बीजेपी को भी एक्शन लेना चाहिए। क्यों मिनी पांडे जी? ये इस तरह का जन्मदिन मनाना राजनीतिक हिस्सा नहीं है, राजनीतिक तरीका नहीं है इस तरीके से जन्मदिन मनाना। और उन्होंने खुद आकर के इस चीज को कहा कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। अगर जो वो बीजेपी से संबंधित हैं, तो बीजेपी पार्टी को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, और कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर कांग्रेस पार्टी को अलग से कार्रवाई करनी चाहिए। ये नैतिकता है, ये नैतिकता है। अब चलिए, ज्यादा समय नहीं है, आप माने ना माने, लेकिन जनता इस बात को जरूर मानेगी और आपको नजीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो उसका भी फैसला जनता ही करेगी। दोनों पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूं। गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान हैं आप, क्या आपको ऐसा लगता है, जैसा कि हम सोच रहे हैं, कि इस समय की राजनीति को अपने पौराणिक ग्रंथों की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है, और उसके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है? नहीं तो ये आधुनिकता में बह करके पता नहीं कहां चले जाएंगे। उसकी नैतिकता तो अब बची नहीं, लेकिन भारत की आत्मा को ये लोग निकाल करके कहां फेंक आएंगे, ये भी समझ से परे है। क्या आपको नहीं लगता कि हां, इनको अब भारतीय जो पुराने पौराणिक राजनीतिक स्थितियां थीं उसका अनुसरण करना चाहिए? रामायण महाभारत में जो नजीर पेश किए गए हैं उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि रायपुर की राजनीति में ही रायपुर राजनीति एक पीढ़ी पहले की तक की बात बनाई है। जन नेता जो नेता थे यहाँ की राजनीति और देश के तमाम नेता, उनकी परंपरा थी कि उनके जन्मदिन के अवसर पर वो अपने क्षेत्र में भोज का आयोजन करते थे, गरीबों को अनाथालयों में जाकर गरीबों को दान करना, गरीब कई सारे बच्चे जो पढ़ते हैं अनाथ बच्चे, उनके लिए में जाकर उनको भोजन कराना, उनके लिए कपड़े लत्ते की व्यवस्था करनी, ये परंपरा लंबे समय से रसूल रही है। ऐसा नहीं कि ये परंपरा पहले नहीं है। ये ट्रेंड जो आपने कहा ना, अभी जो बदल रहा है, ये नई पीढ़ी जब आ रही है, तो नई पीढ़ी जो देख रही है एक तरह से कहना चाहिए, अभी वर्तमान में जो राजनीतिज्ञों की पीढ़ी है, इसी को देख के नई पीढ़ी सीख रही है। लेकिन उससे जस्ट एक चरण पहले अगर जाए, उनके पहले की जो पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ी आज भी वैसे ही करती रही है, इसके पहले करती रही। समाज सेवी भी रायपुर में ऐसे हैं जो बिना कोई शोध के जन्मदिन के अवसर पर उन बच्चों के बीच जाते हैं, डॉक्टर में जाते हैं,
ऐसी महिलाएं जो समाज से जुड़ी महिलाओं का भी यहाँ पे आश्रम है, वहाँ पर लोग काफी जन्मदिन उनके बीच मनाते हैं। ऐसी सख्त परंपरा अगर आपको एक बार फिर से शुरू करने की जरूरत है। और भाजपा तो सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी, उसको गलत करने वाली पार्टी है। मुझे लगता है इस ट्रेंड को भाजपा को वापस शुरू करना चाहिए। और केवल भाजपा और कांग्रेस की दोनों ये चीजें मैंने दोनों नेताओं को पिछले लंबे समय से देखा है। ऐसा नहीं खाली भाजपा के नेता कांग्रेस, ये चीजें पहले थी, एक पीढ़ी पहले थी। और ये जो नया ट्रेंड सेट इसको वाकई में समाप्त करके वो अपने बच्चों को इसको सिखाने की जरूरत पड़ेगी है कि जब सड़क में न बनाए छात्र जिनके साथ जरूरी है चश्मा रखना, जिनको जरूरत है उसकी। जी, आपके चश्मा जितने पैसा फटाखों उड़ा रहे हैं उन पैसों से एक बच्चों का भला हो सकता है, वो आपको दुआ देंगे, वो दुआ ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिनको जो समाज को दुआ है उनके बीच जाके अगर आप दान पुण्य करेंगे तो उनकी वो जरूरत है, उनकी दुआएं आपको लगेंगी, आपके परिवार को लगेगी। बिल्कुल, इससे समाज में अच्छा स्वस्थ वातावरण फिर से बनना शुरू हो जाएगा। जी, चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वानों का, विद्वान प्रवक्ताओं का कि आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो खबरदार, मम्मी मेयर हैं तो अभी मम्मी मेयर हैं, भगवान करें विधायक बने, एमपी बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसका नशा पुत्रों पर नहीं आना चाहिए। अगर पुत्रों पे आ गया तो महाभारत की कहानी आप ध्यान में रखें। अगर पिता किसी राजनीतिक पद पर हैं और उसका नशा पुत्र पर आ गया तो दुर्योधन को याद कर लीजिएगा। सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की परिपाटी और इस तरह के परंपरा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं ने शुरू की है। अगर जो शुरू की है तो इसे खत्म जितना जल्दी कर सके ये दोनों पार्टियां करें। और ये अगर जो नेता कानून के द्वारा दंड पाए हैं, ठीक है, पार्टी गंभीरता से इन पर एक्शन ले कि इस तरह के काम और कोई सोचे भी ना, तब जाकर के ये परिपाटी जो शुरू कर चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, ये खत्म हो पाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।